कड़ी से कड़ी जोड़कर जंजीर बनाई जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़कर जंजीर बनाई जाती है और मेहनत से मेहनत करके तकदीर बनाई जाती है। तकदीर बनाई जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रॉज मैथ पर। आज हम लोग देखने वाले हैं औसत एवरेज। और औसत एवरेज में आप लोग शुरू से अंत तक सिर्फ देखिए और देखिए कितना मजा आता है। जिंदगी आपको बदल जाएगा। आज के बाद औसत में एक भी सवाल प्रॉब्लम नहीं देगा। सिर्फ आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और देखिए कितना मजा आता है ना। और हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं आप लोग। अगर जुड़ना चाहते हैं तो क्रॉज मैथ है टेलीग्राम का नाम, समझ लो। उस पर क्या कर सकते हैं, जाके अपना जुड़ सकते हैं आराम से। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बिना समय लिए हुए स्टार्ट कर देते हैं। समझिए ना, देखिए औसत एवरेज पढ़ेंगे। और देखिए औसत क्या होता है, तो औसत किसको बोलेंगे, तो कुल संख्या को जोड़ के आप टोटल संख्या से भाग देंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, औसत। औसत का एक दूसरा नाम भी होता है माध्य। क्या होता है, माध्य होता है। क्या होता है, माध्य। जैसे कि अगर देखो, पहले ये देख लो कि अगर लगातार में संख्या रहता है, जैसे कि 1 पर से 2 आता है, 2 पर से 3 आता है, अर्थात जो समांतर श्रेणी के क्रम में देखते हैं, जैसे समांतर श्रेणी कैसे रहता है, लगातार में क्या रहता है, संख्या रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज। उसको एवरेज निकालने के लिए लगातार में, जैसे कि समांतर श्रेणी के क्रम में रहेगा अगर संख्या, तो उसको हम औसत जो निकालेंगे तो वो बीच वाला क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। जैसे कि अगर देख लो लगातार वाला संख्या क्या आ जाएगा, जैसे ये देखिए लगातार में अर्थात समांतर श्रेणी के क्रम में है, समझ गया, लगातार में, तो उसका औसत क्या हो जाएगा, बीच वाला औसत हो जाएगा। अर्थात इधर 7 गो है तो इधर से 3 गो निकाल दो और 3 गो इधर से निकाल दो, बीच वाला क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। बीच वाला ये क्या हो जाएगा, देखिए है ना, इसका जो है ना औसत बराबर जो होता है वो क्या होता है, तो औसत बराबर जो हम लिखेंगे, देखो औसत बराबर जो हम लिखेंगे, कुल संख्या, क्या लिखेंगे, कुल संख्या का योग। क्या लिखेंगे, कुल संख्या का योग अब बट्टा क्या थी, कुल संख्या। क्या लिखेंगे, कुल संख्या देंगे। समझिए ये क्या होता है, एवरेज, औसत बराबर होता है। जैसे कि अगर मान लो चलो कि हमको दिया है संख्या 1 2 3 4 5 है, इसका पूछेगा औसत क्या होगा, तो इसका जो औसत पूछेगा तो हम क्या निकालेंगे, कुल संख्या को जोड़ के, कुल संख्या का योग बट्टा क्या करेंगे, कुल संख्या। तो कुल संख्या क्या है, तो 1 आप प्लस 2 आप प्लस 3 आप प्लस 4 आप प्लस 5 अब बट्टा में कुल संख्या देंगे तो 1 2 3 4 5 कई गो संख्या है, 5 गो, तो नीचे में क्या लिख देंगे, 5। अब इसको जोड़ते चलो तो क्या होगा, 1 आ 2 3 और 3 3 कितना होगा, 6 6 4 10 10 5 कितना हो जाएगा, 15। इसको लिखेंगे 15 बट्टा 5, इसको काट देंगे 5 तिया 15, अर्थात औसत क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आ गया कि औसत इसको कैसे निकालेंगे, वो समझ में आ गया है ना, कि औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्या का योग बट्टा क्या होता है, कुल संख्या। अब क्या है कि 4 8 उसके बाद 3 2 1 6 का औसत क्या है, इसका पूछ रहा है औसत क्या है, तो इसका औसत कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो 4 और 8 आप प्लस 3 आप प्लस 2 आप प्लस 1 आप प्लस 6 और क्या गो संख्या 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 से भाग देंगे। देखो 8 4 12 12 3 15 15 2 17 17 18 18 18 6 कितना हो जाएगा, 24। तो 24 बटा क्या आ जाएगा, 6। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 4, अर्थात औसत कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले क्या कर रहा है कि यदि 7 5 13 x तथा 9 का औसत जो है ना 10 है, क्या है, औसत 10 है, औसत क्या है, 10 है। देखो 7 5 13 x तथा 9 का औसत क्या है, 10 है, तो x का मान क्या होगा, तो इसको x का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम औसत बराबर तो बता दिए थे कि औसत बराबर होता है क्या, तो इसको क्या करेंगे, कुल संख्या को जोड़, तो कुल संख्या 7 है आप प्लस 5 आप प्लस 13 आप प्लस x आप प्लस 9 अब बट्टा क्या वो संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5। औसत कितना दे दिया है, तो 10, क्योंकि औसत बराबर हम ये लिखते हैं, कुल संख्या की बटा कुल संख्या बराबर क्या है, 10 है। अब देखो इसको जो करेंगे तो देखो 7 5 12 12 ये कितना हो जाएगा, 13 25 हो जाएगा, अब 25 और 9 कितना आ जाएगा, 25 और 9 आ जाएगा 34। तो इसको क्या करेंगे, 34 प्लस x अब बट्टा क्या 5 अब बराबर हो जाएगा 10। अब देखो इधर से ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 34 प्लस x और 10 बच्चे क्या हो जाएगा, 50। क्या हो जाएगा, 50। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर क्या लिखेंगे, 34 50 माइनस 34, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 16। 50 में से 34 से घटा देंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखिए आप लोग क्या कर रहा है, देखिए 10 12 उसके
उसका 16, 20, पी और 26 का जो औसत दे दिया है वो 17 दे दिया है। तब हमको पूछ रहा है कि पी का मान क्या होगा। तो इससे पहले जो हम पढ़े थे वही वाला सवाल है ना। इसको कैसे निकालेंगे बताइए। तो 10 + 12 + 16 + 20 प्लस क्या करेंगे पी प्लस क्या करेंगे 26। इसका औसत जो दे दिया है वो कितना दे दिया है 17 दे दिया है। तो आप देखेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 संख्या, तो 6 से भाग बराबर क्या देंगे 17 देंगे। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये 22, 10 और 12 क्या हो जाएगा 22। अब 22 और 16 कितना हो जाएगा, तो 22 और 16 हो जाएगा कितना 38, 38 20 क्या हो जाएगा 58, 84 और प्लस क्या हो जाएगा 30 पी, ये वाला पी अब बट्टे में 6 और बराबर क्या 17। 17 छक्के इधर से क्या करेंगे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17 छक्के 102, इधर लिखेंगे 84 प्लस पी अब बराबर क्या लिखेंगे 102। ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो पी इधर रह जाएगा 84 को उधर भगा देते हैं तो 102 और माइनस क्या लिखेंगे 84। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 में से ये घटा देंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 और ये बच जाएगा तो 1 18, कितना आ जाएगा 18। इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए हम अगले सवाल पर क्या करते हैं। 7, 11 उसका 15 और x और 14 और 21 और 25 का औसत जो दे दिया है वो कितना दे दिया है, तो 15 दे दिया है। क्या दिया है 15 दिया है। तब हमको पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो x का मान क्या होगा वो नहीं निकाल सकते क्या। तो इसको क्या करेंगे पहले जोड़ेंगे 7 + 11 प्लस क्या 15 प्लस x प्लस 14 प्लस 21 प्लस क्या होगा 25। अब बट्टे में क्या होगा संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अब बराबर क्या करेंगे औसत कितना दिया है तो 15, क्या दिया है 15 दिया है क्या चीज़ औसत। अब देखिए इसको जो करेंगे तो क्या इसको जोड़ेंगे तो 18 18 15 क्या हो जाएगा 33 और 33 ये 14 क्या हो जाएगा 47 और 47 एक ये कितना हो जाएगा 68 68 ये कितना हो जाएगा 8 5 13 ये कितना हो जाएगा 93, क्या लिखेंगे 93 अब प्लस क्या लिखेंगे x अब बराबर बट्टे क्या 7 अब बराबर क्या 15। अब देखिए इधर से गुना होगा तो 15 सत्ते क्या हो जाएगा 105, तो 93 प्लस x बराबर क्या लिखेंगे 15 सत्ते 105, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 105 माइनस 93, तो x बराबर क्या लिखेंगे ये घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, उसके बाद ये 0 1 12 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये समझ में आ गया। अब चलिए अगला टाइप की थ्योरी हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं। का औसत जो है ना 30 है, 9 संख्या का औसत 30 है और प्रथम 5 संख्या का औसत 25 है, तो अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है, तो छठी संख्या का औसत क्या होगा। तो छठी संख्या का औसत क्या होगा वो देखिए सबसे पहले 9 संख्या का जो औसत दे दिया है, एवरेज जो दे दिया है औसत, वो औसत जो दे दिया है वो कितना दिया है 30 दिया है, समझ गए। तो 9 संख्या का औसत 30 है, तो 9 संख्या का योग कैसे निकालेंगे, तो 9 संख्या का जो योग होगा, योग जो होगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे, 9 गुना क्या लिखेंगे 30 का, ये क्या हो जाएगा 370 लिख जाएगा। ये 9 संख्या का योग कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें प्रथम अर्थात 9 संख्या था, उसमें प्रथम 5 संख्या का औसत जो है ना कितना दिया है 25 दिया है, तो प्रथम 5 संख्या के लिखेंगे, प्रथम 5 संख्या का औसत कितना दिया है 25, तो पांचों संख्या का योग जो हो जाएगा योग होगा वो कितना होगा तो गुना कर देंगे, तो 25 गुना 5 कितना हो जाएगा 125। और देखिए अंतिम से 3 संख्या, अंतिम से 3, ये वाला अंतिम से जो है वो 3 संख्या जो है अंतिम से जो है उसका योग जो हो जाएगा, योग जो हो जाएगा तो 3 गुना औसत कितना दिया है 35, तो ये 3 गुना 35 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 105। अब देखिए पहले से 5 और अंतिम से ये 3, तो पहले से 5 और अंतिम से ये 3, तो एक बीच में कौन छुट्टा है छठा संख्या, क्या छुट्टा है छठा संख्या, तो इस दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 2 0 2 होगा, एक हासिल 3 और एक 1 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 230। जबकि 9 संख्या का कितना दिया है 270, तो एक छठी संख्या जो बीच में जो छुटा है तो वही तो निकालेंगे ना, तो इसको छठी संख्या बराबर जो लिखेंगे, छठी संख्या बराबर जो हो जाएगा वो क्या करेंगे 9 गो संख्या में से 8वीं संख्या घटा देंगे, 230 घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 50, क्या आ जाएगा छठी संख्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा छठी संख्या आ जाएगा। चल गया कि 30 संख्या का औसत 12 है, प्रथम 20 संख्या का औसत 11 है और अगली 9 संख्या का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या क्या है। इस सवाल काफ़ी आते रहेगा, समझ गए ना। और
आएगा ही आएगा, मेरे वादा है कि ये सवाल आएगा। इस तरह के सवाल जो भी पढ़ रहे हैं इस क्लास में, समझ गए, वो सवाल आएगा ही आएगा। आप लोग ध्यान से गौर से देखिएगा, है ना। क्या बोला है, 30 संख्या का औसत 12 है, तो टोटल 30 संख्या का औसत कितना है 12। तो 30 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 30 संख्या का जो योग हो जाएगा वो क्या लिखेंगे, 30 गुना 12, अर्थात 12 3 36, 360, 30 को और 12 को गुना करेंगे तो अब देखिए पता है प्रथम 20 संख्या की, अब देखिए 20 को प्रथम से ले लो, टोटल है 30 गो, आप प्रथम से लेंगे 20 गो, क्या लेंगे 20 गो, तो इसका औसत जो हो जाएगा वो कितना है, 20 संख्या का औसत 11 है। तो आप बता सकते हो कि 20 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 20 संख्या का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 गुना 11 इज करके क्या होगा 220 हो जाएगा। अब देखो, अब बता रहा है अगली 9 संख्या का औसत 10 है, तो अगली 9 संख्या अर्थात अगली जो है ना 9 संख्या की अगली जो है ना, अगली 9 संख्या का औसत दे दिया है कितना, तो 10 दे दिया है, तो इसको क्या लिखेंगे, 9 संख्या का योग हो जाएगा 10 गुना 9, अर्थात कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90। अब देखो ये टोटल कितना संख्या हुआ, 20 संख्या ई और 9 संख्या ई, टोटल हो गया 29 संख्या। तो यहाँ हम जोड़ेंगे 29 संख्या के, तो 0 और 9 2 11 और 2 1 कितना हो जाएगा 3, 310 आ जाएगा। अब बताओ 3 संख्या का योग कितना दिया है 360 और 29 संख्या का योग कितना दिया है 310, तो वो 30 वाला संख्या नहीं निकाल सकता है क्या, तो इसको 30 वाला जो संख्या निकालेंगे अर्थात अंतिम संख्या जो निकालेंगे, अंतिम संख्या जो निकालेंगे, तो अंतिम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो टोटल 30 संख्या कितना है 360 और उसमें से 29 वो संख्या कितना है 310, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50, अर्थात आंसर आपको कितना आ जाएगा 50, अर्थात अंतिम संख्या पूछे या चाहे 30 वाली संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। चलिए हम अगले सवाल पर मिलते हैं। क्या कहा, 7 क्रमागत संख्या का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। इस तरह के सवाल हम अगले टाइप में भी पढ़ेंगे, है ना, और काफी मजेदार सवाल है कि 7 क्रमागत संख्या